दिलों पर आज भी राज करने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हुआ। इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन, जो कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार रहे हैं। इनकी माता का नाम तेजी बच्चन था। अमिताभ बच्चन को कलाकारी तो विरासत में मिली थी और टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। तभी तो देखिए ना कैसे ये फैंस के दिलों पर राज करते हैं। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इनकलाब रखा गया था, लेकिन इनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी, शहंशाह कहते हैं। सदी के इस महानायक ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद से देश 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता एच.एन. बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें ये राजनीति का संसार कुछ खास नहीं भाया और उन्होंने मात्र 3 साल में ही इससे अलविदा ले लिया। अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अमिताभ के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाई। फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी तो लगाई, इसके साथ ही वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए। जी हाँ, वो पॉपुलर होते चले गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। 7 हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागवान, ब्लैक, वक्त, सरकार, चीनी कप, भूतनाथ, पा, सत्याग्रह। अमिताभ जैसी शानदार फिल्मों ने ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। इनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें गंभीर चोट लगी। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंतों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब है, लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वो ठीक हो गए। साल 2000 में आई मोहब्बतें उनके डूबते करियर को बचाने में काफी मददगार साबित हुई और फिल्म को और उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसे आलोचकों के साथ साथ दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। साल 2005 में आई फिल्म ब्लैक में उन्होंने शानदार एक्टिंग की और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से एक बार फिर सम्मानित किया गया। फिल्म पा में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के ही बेटे का किरदार निभाया। फिल्म को काफी पसंद किया गया और एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। वे काफी लंबे समय से गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं और उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी बहुत पॉपुलर हुआ। इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए कई लोग करोड़पति बने। हालांकि अमिताभ बच्चन सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहे हैं। अमिताभ बच्चन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ बच्चन ने 11 लाख रुपए की मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों की भी उन्होंने 30 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ने दरिया दिली दिखाई है और लोगों की मदद की है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तो है कि अमिताभ ने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में बादशाह का मुकाम हासिल किया हो, या किसी और भी पैमाने पर अमिताभ को हम महान कह सकते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने फिल्मी दुनिया में अपना हाथ आजमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी और बाद में इनके मां के द्वारा उत्साहित करने के बाद ये नौकरी छोड़ के मुंबई आ गए। वहां इन्हें काम करने के लिए 800 रुपए प्रति महीना वेतन मिलता था। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में इन्हें एक इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिसमें इनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था और उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह के रोल में थे और साथ ही इनकी भारी आवाज, जिसके लिए इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने वाले पद के लिए निकाल दिया गया था, वही इनकी खासियत भी बनी। ऐसे में जनता के लिए अमिताभ बच्चन का यह रूप बहुत पसंद आने वाला था और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और अंग्री यंग मैन के रूप में इनकी एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी, जिसने इन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। वैसे बिग बी आज भी मेहनत करते हैं और अपने टैलेंट को निखारते हैं।